अभी एक एग्जाम हुए हैं एसएससी के माध्यम से, उस पर किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में विभागवार समीक्षाएं होने लगी तो पता चला कि कई संवर्ग के तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है, कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाली में कई सारी उलझनें भी आ गई हैं, कुछ तो वास्तविक उलझन रही और कुछ तो दिखावटी उलझन भी रही, मैन मेड उलझन जिसको कह सकते हैं। और चूंकि हमारे युवा नौजवान ऊर्जावान तो होते ही हैं, कभी कभी उस ऊर्जा का उपयोग सही चीजों के लिए भी हो जाता है। कभी कभी सभी विभागों के अंदर सभी संवर्ग के नियमावली बनाने प्रारंभ किए, फिर नियुक्तियां प्रारंभ हुई और आपको पता होगा कि हम लोगों ने जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया था और आपको मालूम होगा कि वो जेपीएससी का एग्जाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है, तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने बीडीओ सीओ कलेक्टर बनाने का काम किया था। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे और बांटने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदस्थापन करना है, इनको यहाँ इस राज्य के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है, इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है। विभाग में उथल पुथल होता रहता है। कई बार तो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र ऐसी बांटी कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनका पोस्टिंग भी हमने नहीं किया, बल्कि लॉटरी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे कर्मचारी चयनित हुए थे, वो खुद से पर्ची निकालते थे और खुद से उनके लिए अपना जगह चयन करने का उसको मौका मिलता था। नियुक्ति पत्र भी, और कहां उसको जाके अपने कार्य करने हैं वो भी साथ में लेके जाते थे। और ऐसे सभागार के बीच में कि यहाँ कुछ मूल विषय है जिस पर हमें ईमानदारी से प्रयास करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसमें से शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाई करते, लेकिन उन्हें व्यवस्था हमें देने की आवश्यकता है। आपको पूर्व में बताया कि हम लोगों ने एक्सेलेंसी एक स्कूल बनाया है, बड़े पैमाने पर थोड़ी सी यहाँ पर शिक्षक के बाद प्रयोगशाला सहायक की भी नियुक्ति हो रही है। ये बहुत जरूरी था और आज ये अंजाम तक पहुंच रहा है। इंजीनियरों की बहाली तो होती रही है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। विभाग ने बड़ी मशक्कत से इस मुकाम तक इस नियुक्ति को पहुंचाया है। अभी आप लोगों ने सुना ही, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ है, लगातार एग्जाम ही हो रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था में। अभी उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हुई। मुझे लगता है ये कोरोना के बाद एक बहुत शारीरिक दक्षता वाला इम्तिहान रहा। दर्जन भर से अधिक नौजवान इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं और इससे हम लोग बहुत बहुत ज्यादा उदास हैं, चिंतित हैं, और इस विषय ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई। और इसके लिए तो हमने अभी कल या परसों ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य में इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान इस तरह की घटना घटी है। अमूमन ऐसी घटनाएं सुनने को शायद ना मिला हो, लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत चौंकाने वाला घटना था। और हमने कहा है कि इसके तह तक जाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि झारखंड के नौजवान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल ना सके, दौड़ ना सके। हमें उसका भी बहुत बड़ा खेद है। अभी और भी नियुक्तियां होनी है जिसमें शारीरिक दक्षता की आवश्यकता पड़ेगी, फिर तो ये बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा इस राज्य के लिए। तो कई लोगों को तो बहुत आसान लगता है। हमने नियुक्ति पत्र निकाला, नियुक्ति वैकेंसीज निकाले, देख लिए हम लोग अंजाम। अभी हमने 15-20 बच्चों को खो दिया, फिर कल इस तरीके की वैकेंसी निकलेंगी। अगर इससे अधिक बड़े संख्या में वैकेंसी निकल गए तो और बड़े संख्या में हमारे नौजवानों की जाने जाएंगी। इसलिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले पूरी चीज़ों को हम लोग जानकारी लेकर आगे बढ़ने का हम लोग का प्रयास है, ताकि सभी नौजवान सुरक्षित तरीके से, नौकरी तो मिलना जिसको है उसी को मिलेगा। जरूरत से अधिक जहाँ 1000 वैकेंसी होते हैं तो 5 लाख 6 लाख लोगों की आवेदन आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी एक एग्जाम हुए हैं एसएससी के माध्यम से,
उस पर किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोत सके लोग लगे हुए। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है और उसी का नतीजा है कि आप किसी न किसी समय अवधि में, मुझे लगता है कि हर 1-2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सभागार में हम लोग बड़े पैमाने पे, कभी 200, कभी 150, कभी, मुझे नहीं लगता है कि 150-200 से कम लोगों की हम लोगों ने नियुक्ति की होंगी किसी भी सभागार में। और आज तो हम लोगों ने एक तो यहाँ पर भी किया, खेलगांव में भी बड़े पैमाने पर श्रम विभाग से सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में भी नियुक्तियां की। गैर सरकारी क्षेत्रों में तो ऐसी नियुक्तियां गई हैं कि आज जो बच्चे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में, होटल्स में, आईटी सेक्टर में, एलएनटी में जैसी कंपनियों में गए, टाटा समूह जैसे कंपनियों में गए, कुछ बच्चे तो आज हम लोग उन सभी बच्चों को हम लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा है। कुछ बच्चे तो आज देश से बाहर भी निकल गए अपने हुनर को तराशते तराशते। ये खुशी की बात है। तो है जो पदे हैं और आवश्यकता है उसे जितना जल्दी भरा जा सके भर लेना चाहिए, ताकि हम लोग इस ट्रेन को, इस